ओम साई तेंदुलकर कुटुंब। बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का पूरा भक्त था। श्रीयुत रघुनाथराव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं हैं, किंतु अगले वर्ष की परीक्षा में उसे बैठने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के पश्चात उसकी माँ शिरडी गई और उसने वहाँ बाबा के दर्शन किए। अन्य बातों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उसके पुत्र कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठने वाला था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यासक्रम चालू रख शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उसने कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने अंक मुझे प्राप्त न हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे लगा ही था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में तो उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त है, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसी भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा के पद पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न कर रहे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। इसी बालक के पिता रघुनाथराव बम्बई के एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उसे पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु अपर्याप्त थी। इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये दी जाए, क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझ दासी से आप क्यों पूछते हो? हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक अर्थात 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते थे।